हाल ही में एक वीडियो के ज़रिए से रुबीना दिलेक की ट्विन बेबी प्रेगनेंसी की जो खबर है वो रिवील हुई है। तो हम बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेट बोलेंगे उनके ट्विन बेबी के लिए। तो आज जो ये पॉडकास्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो रुबीना दिलेक ने अपना एक पॉडकास्ट स्टाइल जो है कुछ एक शुरू किया है, जिसमें उन्होंने अपनी ट्विन बेबीज़ प्रेगनेंसी को रिवील किया है और ये गुड न्यूज़ हमारे सबके साथ शेयर किया है। तो उसी पर उनकी एक वीडियो थी जो हमने देखी थी, जिसके पर आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है। तो उनके पॉडकास्ट में आई थी भारती सिंह जी, और भारती सिंह जी को किसी पहचान की कोई मोहताज है नहीं, जिनको सभी लोग जानते हैं। और हाल ही में ये भी सब जानते हैं कि उनके पास एक बेबी है जो बहुत ही प्यारा और नटखट सा है, जिसका नाम है गोला। तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं रुबीना के साथ इस पॉडकास्ट में। आइए करते हैं उस पॉडकास्ट के बारे में बातें। तो देखिए भाई, अब कंपैरिजन की बात करते हैं। तो कंपैरिजन की बात यह है कि ट्विन प्रेगनेंसी के साथ भी जो रुबीना दिलेक हैं वो लगातार जो है ट्रैवल कर रही हैं, मौज मस्ती कर रही हैं, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं और साथ ही साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हैं। और इसी पर ही ये पॉडकास्ट है। तो कहने का मतलब ये है, अगर इसको कंपैरिजन किया जाए हमारी सुपर मॉम के साथ, तो ये कहीं भी तालमेल बिल्कुल नहीं बैठता। एक तरफ से आप उनकी जर्नी देखेंगे और इनकी जर्नी देखेंगे ना, तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। जबकि दोनों सेलिब्रिटी हैं, दोनों लीड रोल कर चुकी हैं और दोनों ही बहुत अच्छी अपनी एक टाइम पर बहुत ही बढ़िया तरीके से लीड रोल निभा चुकी हैं। लेकिन वो जो लीड रोल से जो प्यारी बहू, सुंदर बहू और आदर्श बहू है ना, उस कैरेक्टर को उन्होंने छोड़कर अभी तक वो बाहर नहीं आई है। जबकि रुबीना दिलेक उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स में हमें साथ साथ नजर आई, जैसे कि हमने बिग बॉस में देखा था, और आप सबको पता है वो बिग बॉस की विनर भी रही हैं, और विनर तो ये हमारी मैडम भी रही हैं। तो अब दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो दोनों ही विनर हैं। दोनों में जो है क्वालिटी कुछ तो होंगी जो ये विनर हुई हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एक ज़मीन और एक आसमान। सुनने में तो ये भी आया था कि जो मैडम हमारा जो बिग बॉस जीती थी, उस बिग बॉस की टीआरपी बहुत बहुत ज़्यादा लो थी। और उसके बाद ये कभी आज तक भी, जैसे गौहर खान जीते थे तो वो कई बार बिग बॉस में नज़र आए, एज ए पैनल भी, एज ए गाइड करते हुए भी, वैसे भी वो कई दफ़ा हमें जो है नज़र आए थे। और भी कई सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उर्वशी ढोलकिया वहाँ पर आई हैं, और इन्हीं के साथ रुबीना दिलेक के साथ ही जो काम किया है उन्होंने, जो कामिया पंजाबी, वो भी कई दफ़ा हमें वहाँ पर जो है नज़र आई है। लेकिन कभी भी हमारी मैडम को आपने दोबारा से बिग बॉस के स्टेज पर, बिग बॉस के सेट पर नहीं देखा। क्यों नहीं इनको इनवाइट करते, कभी आपने सोचा है क्यों? क्योंकि इनका जो वो सीज़न था वो बिल्कुल बेकार थर्ड क्लास सीज़न था। वो बस पता नहीं क्या करके इनकी जनता ने या कैसे करके ये जीत गई हैं, लेकिन जीतने वाली क्वालिटी इनमें बिल्कुल भी नहीं थी। वो और जो इनकी हिपोक्रेसी थी ना, वो वहीं से ही धीरे धीरे करके रिवील होनी शुरू हुई थी, क्योंकि लोगों ने इनको पर्सनली, इनके जो अंदर से ये क्या है उसके बारे में इनको जानना शुरू कर दिया था। क्योंकि उससे पहले ना तो ये व्लॉग बनाते थे और ना ही ये कुछ ज़्यादा पर्सनल इंटरेक्ट होते थे लोगों से। तो जो इंटरव्यू में सुना, जो टीवी पर देखा, उससे ही लोग इन्फ्लुएंस होते थे। तो बहुत सारी लोगों की जो है आंखों से पर्दा हटा बिग बॉस में इनको देखने के बाद। और इनका जो अंदर की जो ये मैडम है, मैडम को अंदर से देखने का मौका मिला लोगों को, तो लोगों की आंखों से पर्दे हटे, जो उन्होंने अपने कैरेक्टर के हिसाब से पर्दा डाल रखा था। तो चलिए बात करते हैं उनकी प्रेगनेंसी पर। जब 3 महीने स्टार्टिंग के थे तब हमारी मैडम बिल्कुल गायब थी। क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे फेस किया जाता है, क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, किस किस तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है या कैसा होता है, वो कुछ नहीं किया। और जहां हम दूसरी तरफ बात करते हैं तो वहां हमें भारती जी और रुबीना दोनों ही ये बात कहते हुए नजर आए कि शुरू के 3 महीने हमने किसी को नहीं बताया था, लेकिन हम लगातार काम कर रहे थे और ये डरते हुए काम कर रहे थे, प्रिकॉशन लेते हुए काम कर रहे थे, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वो तो सबके लिए है भी, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों वर्किंग लेडी वर्क कर रही थी, काम कर रही थी, पूरी सक्षम थी। उसके बावजूद भी कोई हवा नहीं बनाया था प्रेगनेंसी को, और अपनी प्रेगनेंसी को फुल टू एंजॉय किया था। अब आते हैं अगले स्टेप पर। अभी रुबीना जी की तो देखिए डिलीवरी हुई नहीं है, लेकिन डिलीवरी हो गई है भारती जी की। सो भारती जी की जो डिलीवरी थी वो किसने नहीं देखी है, वो सब ने देखी है। और वहाँ से लेके अब तक की उनकी जो जर्नी है वो भी सभी लोग देख रहे हैं। तो किस तरह से वो अपने बेबी को करती हैं प्यार। ऐसा तो नहीं कि वो उनका प्यार कम हो गया है,
वो बताती हैं कि 14 डेज़ बाद, यानी कि सी सेक्शन के 14 डेज़ बाद वो काम पर लौटी थी, जो कि उनका कमिटमेंट था। तो क्या उनको अपने बच्चे से प्यार नहीं था? क्या वो आज अपने बच्चे से प्यार नहीं करती, या वो उनको बच्चा कम पसंद था, या क्या चीज़ थी? जो सी सेक्शन तो उनका भी हुआ था, और हमारी मैडम ने सी सेक्शन को क्या बना कर रख दिया, ये किसी से छुपा ही नहीं है। और उसके बाद फीड 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 फीड, वो भी डेली व्लॉगर, ये भी डेली व्लॉगर। उनका जो है पालने पोसने का तरीका देखिए, और इनका पालने पोसने का तरीका देखिए। वो बहुत ज़्यादा हाइप में ना करके, वो एकदम जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है ना, घरों में जो चीज़ें होती हैं वो उन चीज़ों को करते हुए जो है दिखाई भी दी। और जो उनके अभी हमने रुबीना दिलेक के जो पॉडकास्ट में सुना, वो नॉर्मल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करती हैं, नानी दादी के नुस्खों पे ज़्यादा बिलीव करती हैं। जो वो कहती हैं, जो वो बताती हैं, वो करती भी हैं, दिखाती भी हैं, और उनको अप्लाई भी करती हैं। और इनको ना तो नानी के कोई नुस्खे पता है, ना ही कोई दादी ने किसी तरह से कुछ किया है। और हमने देखा है कि वो क्या करती थी, जैसे उन्होंने कहा, क्या आपको मतलब आप सेटिस्फेक्शन होता था जब आप काम पर आती थी? जो रुबीना की तरफ से ये सवाल पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल, नानी दादी से ज़्यादा सेफ हाथ और कौन से होंगे। तो मैं वहाँ अपने बेबी को उनके भरोसे छोड़ कर आती थी और बेफिक्र रहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा सेफ हाथों में है। जो कि यही होता है, जो नानी दादी होती है ना, वो एक्सपीरियंस्ड होती हैं। जब उन्होंने अपने, यानी कि हम लोगों को पाला पोसा है, तो क्या वो हमारे बच्चे को उस तरह से अच्छे से केयर नहीं कर पाएंगी? क्या वो उसको उस तरह से नहीं रख पाएंगी? बल्कि ज़्यादा रखते हैं। हमने तो सुना है ना, अपने बच्चों के जो बच्चे होते हैं ना, उन पर लाड प्यार और भी ज़्यादा आता है, और केयर जो होती है वो एक्स्ट्रा केयर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने मैडम को कभी नहीं देखा कि कोई भी काम करने के लिए, नहलाने धुलाने के लिए, मालिश करने के लिए, या खिलाने के लिए 1 आध घंटे के लिए, कभी भी मैडम ने अपनी उस बच्चे की दादी के पास उसको भेजा हो, या फिर नानी के घर आके बच्चा रह रहा हो और उन्होंने ये कहा हो कि वो नानी के पास है। और नानी मतलब डेली के डेली 40-45 किलोमीटर सफ़र करके बच्चे को रोज़ लेकर जाती हैं वहाँ पर, शूटिंग पर नज़र रखने के लिए, जनाब पर। लेकिन इतना नहीं कर सकती कि उसको 1 आध 2 घंटे के लिए बच्चे को छोड़कर आ जाएं। ऐसी बात नहीं है कि बच्चा नहीं रह पाएगा, वैसे भी वो नानी के पास ही रहता है। अब नानी कम, वो नैनी ज़्यादा हो गई है, क्योंकि आप जहाँ जाते, जैसे नैनी को साथ में ले जाते हैं ना मालकिन, ऐसी नैनी को साथ में ले जाती हैं हर जगह पे। मतलब आप जाएंगी शूटिंग पे तो वैनिटी में नैनी लेकर बैठेंगी बच्चे को। तो ये क्या बात हुई? और तब तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगा था जब ये लोग गए थे वहाँ पर, और गए तो वहाँ पे वो डब्बा मैडम भी थी। तो डब्बा मैडम के साथ कितने अच्छे से पोज दिया, जो मीडिया वालों को बाइट दिया, और इनकी मम्मी एक साइड में खड़ी हुई थी। जैसे नैनी लोगों को, या जो नौकर होते हैं या हेल्पर होते हैं, उनको साइड में खड़ा कर देते हैं ना, उनको कोई हक नहीं होता मालिक के साथ खड़े होने का, फ़ोटो खिंचवाने का, वीडियो बनवाने का। एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से लग रहा था कि जैसे वो एक साइड में खड़ी हुई थी। क्या एक बार पुकार कर ये नहीं कह सकती थी कि मम्मी आप आ जाओ, इधर आ जाओ? क्या एक बार उनके कंधे पे हाथ रख के कोई फ़ोटो शूट नहीं कराया जा सकता था? लेकिन ये मैडम हैं जो कि वो ये कहती हैं कि इनके मम्मी पापा ने तो इनको ब्लैक पैचेस दिए हैं, लेकिन आज वही मम्मी है जो अपना पूरा शहर छोड़कर इनके यहाँ पे आके बस गई हैं। किस वजह से? क्योंकि मैडम को अपनी मम्मी की ज़रूरत है, या यूँ कह लो कि मैडम को नैनी की ज़रूरत है, नानी की नहीं, नैनी की ज़रूरत है। और इसलिए वो सब छोड़ छाड़ के वहाँ से अपना शहर यहाँ आकर रह रही हैं। चाय मैडम के लिए सवेरे सवेरे बना कर लेकर जाती हैं। मैडम के लिए जो है हमने देखा वो एवरी टाइम, बच्चा जितनी बार भी व्लॉग शूट होता है, अब ये देखिए कि वो 2 दिन का व्लॉग बनाए या 3 दिन का व्लॉग बनाए, बस उतने भर में ही हमें देखने के लिए मिलता है। और उसके अलावा भी कितने टाइम वो नानी के पास रहता होगा, कि हमने जितनी बार भी देखा वो नानी के पास ही उस बच्चे को देखा है। हमने ये नहीं देखा कि कभी इन्होंने ऐसा किया हो, चाहे दिखाने के लिए, चाहे व्लॉग के लिए ही सही, कि आज आधे घंटे से 1 घंटे से जो बेबी है वो दादी के साथ खेल रहा है, या वो नीचे गया हुआ है तो मैंने अपना ये काम निपटा लिया, या मैं अपना ये कर रही हूँ, और वो दादी के साथ खेल रहा है। दादी आती हैं लेकिन ऊपर खेलने के लिए आती है, और वो भी जब आती हैं जब व्लॉग शूट कर हो रहा हो, या तो जनाब का या तो मैडम का। के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया भारती जी ने भी। वो काम पर लौटी हैं, ऐसे नहीं कि वो मदर बन गई हैं तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया है। तो अगर वो काम कर रही हैं, एक वो वर्किंग मदर हैं, तो क्या उनके बच्चे पर उनका प्यार ख़त्म हो गया है? क्या वो पहली बार माँ बनी, दूसरी तीसरी बार माँ बनी है? वो भी तो पहली बार ही माँ बनी है ना, इनकी तरह से जैसे ये जताती हैं, करती हैं। जबकि इनके लिए भी बहुत सारे लोग हैं हेल्प के लिए। अभी डॉक्टर खाला परमानेंट ज़्यादातर साल के 6-8 महीने वहीं रहती हैं, साल के 8
8 महीने वो वही रहती हैं, कोई 4 महीने ऐसे होंगे जब वहाँ रहती है। 4 महीने भी मुझे लगता है बहुत कम रहती हैं, ठीक है ना। तो डॉक्टर खाला हो गए, फिर इनकी अम्मी हो गई, फिर इनकी मम्मी हो गई। तो 3 लोग तो ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने बच्चे पाले हैं, जिनको सब चीज़ों का पता है। फिर इनके तो हेल्पिंग हैंड भी है ना किसी भी चीज़ को हेल्प करने के लिए, और ये खुद भी है, 4th नंबर पे ये खुद भी है, और फिर हेल्पर्स भी है इतने सारे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये अपना काम भी मैनेज कर लें और ये भी कर लें? लेकिन इन्होंने तो इंटरव्यू में जाके पहले ये बोला है कि मैं काम से क्विट कर रही हूँ। जब लोगों ने आर्टिकल छाप दिए और इस बात को वायरल कर दिया, तो अब उस बात को रियलाइज़ हुआ उन्होंने कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। वो इंटरव्यूज़ आज भी इनके नेट पर पड़े हुए हैं, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, उससे साफ साफ समझ में आ जाएगा कि इनके कहने का क्या मतलब था। और बाद में जब उन्होंने इंटरव्यू दिए और इंटरव्यू देने के बाद फिर उस बात को उलट करके बता दिया कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी का जो टाइम है वो बस मैं अपने बच्चे के साथ बिताना चाहती हूँ, और कभी वक्त पे कभी काम अच्छा आएगा, और जब तक मेरा बेबी जो है उस लायक हो जाएगा कि मैं उसको छोड़कर जा सकती हूँ, तो मैं डेफिनेटली काम करूँगी, जो कि बिल्कुल ही उलट था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बेबी दोनों का है और पापा काम कर सकते हैं, तो मम्मी काम क्यों नहीं कर सकती? जैसे लीड रोल मम्मी ने किया और इतनी अच्छी छाप है आज जो भी है, देखा जाए तो इन पूरे घर में से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है एक सेलिब्रिटी की, वो इन मैडम की ही है। आज भी ये चाहें तो वो उस काम को किसी भी तरह से ले सकते हैं। अब तो वो धीरे धीरे करके 6 महीने का हो जाएगा बेबी, और उसके बाद ये चाहें तो ये काम पर लौट सकती हैं, क्योंकि देखिए काम है तो आपका आगे का लाइफ चलता है। लेकिन इन्होंने जो इनका शॉर्ट टर्म का जो ये हो गया है ना अर्निंग का बहुत ही शॉर्टकट तरीका, ये शायद इन्होंने सोच लिया है कि ये बहुत बढ़िया है, और अब मुझे कंटेंट मिल गया है बच्चे के नाम का, जो कि ये भुनाती रहती हैं एवरी टाइम। बस बच्चे को बेबी को दिखाती रहती हैं, बेबी ये कर रहा है, बेबी वो कर रहा है, क्योंकि हम नाम नहीं ले सकते, सो दैट्स वाई मैं बेबी पुकार रही हूँ। तो अब दोनों के व्लॉग में, जनाब के व्लॉग में भी जो है मैक्सिमम टाइम आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि वो खेल रहे हैं, वो सो रहा है, वो उसके साथ इंजॉय कर रहे हैं, वो नानी की टांगों पे लेटा हुआ है, वो नानी की गोदी में लेटा हुआ है, वो उसको प्राइम में घुमा रहे हैं, और सेम चीज़ें कंटेंट देखने के लिए हमें मैडम की मिलती है। तो मैडम ने अपने करियर को बिल्कुल बर्बाद करके और उसको पीछे छोड़कर एक ऐसा स्टेप उठाया है, जो कि आप, मैं एज ए कंपेरिजन अगर मैं बताऊं, आगे आने वाले वक्त में जब रूबीना जी की भी डिलीवरी होगी तो डेफिनेटली वो भी काम पर लौटेंगी, जबकि वो तो सिंगल हैं। अब वो भी मैनेज करेंगी डेफिनेटली, ऐसा कोई नहीं है कि यार सेलिब्रिटी में ऐसा नहीं होता। हमने इतनी बड़ी बड़ी हीरोइंस ये सब चीज़ों को सुना है कि उनके बच्चों के बाद भी उन्होंने काम किए हैं, लेकिन हमारी मैडम तो बिल्कुल अनोखी है। तो भाई ये मेरा एक स्पेशल पॉडकास्ट था। पॉडकास्ट पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।